हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर चैनल लेट्स लर्न इंग्लिश। तो चलिए आज हम इंग्लिश के कुछ अलग सेंटेंसेस सीखते हैं जिनमें शुड, ऑट टू, मस्ट और वुड का यूज होता है। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। शुड, ऑट टू और मस्ट कैसे यूज करते हैं अभी हमने ये सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, इनमें समझाती हूँ। शुड का मतलब भी चाहिए होता है, ऑट टू का मतलब भी चाहिए होता है और मस्ट का मतलब भी सेम वही होता है। इसमें अवश्य चाहिए, जब कोई मतलब बहुत ज्यादा जोर दे के बात कही जाती है कि अवश्य ये काम करना, उसमें हम मस्ट लगाते हैं। जैसे हमारा पहला सेंटेंस है, तुम्हें निर्धनों की सहायता करनी चाहिए, तो हम यहाँ पे लिखते हैं यू शुड हेल्प द पुअर, यू शुड हेल्प द पुअर। ठीक है, लेकिन अगर अगला सेंटेंस हम पढ़ते हैं, हमें माता पिता की सेवा करनी चाहिए, तो यहाँ हमने लिखा वी ऑट टू सर्व अवर पेरेंट्स। तो यहाँ भी हम शुड लिख सकते हैं, जरूरी नहीं कि ऑट टू ही लिखा जाए, लेकिन ऑट टू से ज्यादा जोर पड़ता है। ये एक नैतिक कर्तव्य की ओर इशारा करता है। ये हमारा सिर्फ मतलब निश्चय कर्तव्य, ये भी कर्तव्य की ओर इशारा करता है, ये एक नैतिक कर्तव्य की ओर इशारा करता है। तो इन दोनों का मीनिंग बिल्कुल सेम होता है और टू की जगह हम शुड भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये समझ लो। लेकिन ये जो हमारा मस्ट होता है वो थोड़ा सा और ज्यादा जोर देते हैं बात में, नैतिक कर्तव्य की बात आती है तब मस्ट लगाते हैं। अच्छा, शुड का प्रयोग इस तरह चाहिए अर्थ में किया जाता है, इसी तरह और टू का करते हैं। और शुड का प्रयोग एक यहाँ भी किया जाता है, देखो अंडरलाइन मैंने कर रखा है वर्ड इसलिए कि जैसे इस तरह का सेंटेंस आता है कि मेहनत करो ऐसा ना हो कि फेल हो जाओ, तो वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल। तो जब किसी भी सेंटेंस में लेस्ट आता है तो उसके बाद में शुड ही लगेगा और कोई वर्ब नहीं लगेगी वहां पे। ठीक है, तो लेस्ट के बाद हमेशा शुड आता है, ये बात ध्यान रखना। ठीक, यहाँ पे चाहिए नहीं लिखा है, लेकिन ये इस तरह के सेंटेंसेस में भी शुड का यूज किया जाता है। वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल। अच्छा, अगला है जैसे मुझे वहां अवश्य पहुंचना चाहिए, तो यहाँ भी चाहिए है, तो यहाँ पे शुड की जगह हम मस्ट का यूज करेंगे तो ज्यादा अच्छा ट्रांसलेशन इसका होगा, जोर पड़ता है। अच्छा, इसी वाक्य को हिंदी में हम ऐसा भी कह सकते हैं, मैं वहां अवश्य पहुंचूंगा। यहाँ चाहिए नहीं लिखा है, लेकिन फिर भी इन दोनों ही सेंटेंसेस की का ट्रांसलेशन यही होगा। तो जहां अवश्य आ जाता है वहां पे हम शुड की जगह मस्ट का यूज करते हैं। तो आई मस्ट रीच देयर, मुझे वहां अवश्य पहुंचना चाहिए। ठीक है, या मुझे वहां अवश्य पहुंचना है, ऐसा भी लिखें तब भी आई मस्ट रीच देयर लिखेंगे। अच्छा, इसमें मतलब नैतिक कर्तव्य की बात आती है और एकदम सत्य की बात आती है। जो चीज सत्य है हमेशा सत्य है, जैसे कभी न कभी सभी को मरना है, मतलब इसमें तो चाहिए नहीं लिखा है, लेकिन फिर भी ऐसे सेंटेंसेस का ट्रांसलेशन हम मस्ट लिख करके ही करते हैं। ऑल मस्ट डाई, कि सब अवश्य मरेंगे, मतलब यहाँ पे ये हो गया कि सब अवश्य मरेंगे, कोई जल्दी कोई देर से। तो ऑल मस्ट डाई सूनर और लेटर, इसका अगर सीधा सीधा हम ट्रांसलेशन करें हिंदी में तो होगा कि सभी को मरना है, कोई जल्दी मरेगा कोई देर से मरेगा। और वैसे हम कहते हैं कभी न कभी सभी को मरना है, तो ये मतलब बिल्कुल यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये हमेशा सत्य बात है, इसको तो कोई झुठला सकता ही नहीं है, इसलिए ऐसे वाक्यों में मस्ट का प्रयोग होता है। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब हम वुड का प्रयोग सीख लेते हैं। वुड का प्रयोग कहाँ कहाँ कैसे कैसे किया जाता है। हाँ बच्चों, तो देखिए यहाँ पे वुड का यूज कैसे कैसे किया जाता है। वुड का यूज होता है इच्छा, कोई आदत होती है, कोई प्रार्थना, या फिर भूतकाल मतलब पास्ट, कोई पास्ट की बात हो उसको व्यक्त करने के लिए किया जाता है। ठीक है, जैसे हम इन सेंटेंसेस में सीखेंगे समझ में आएगा। जैसे ये है, काश मैं राजा होता, मतलब इसमें एक इच्छा व्यक्त की जा रही है, लेकिन ये इच्छा पूरी नहीं हो सकती जल्दी। ऐसी इच्छा जो जल्दी पूरी ना हो पाए, उसमें हम वुड का प्रयोग कैसे करते हैं। काश मैं राजा होता, मतलब मैं राजा हूं नहीं और होने की कोई संभावना भी नहीं है, तो ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में हम लिखते हैं वुड दैट आई वर अ किंग। वुड से शुरू करते हैं, वुड दैट आई वर अ किंग। आई के साथ वर का यूज होता है, मतलब इसमें भूतकाल की तरह प्रयोग किया जाता है इस वाक्य का ट्रांसलेशन करने में, और आई के साथ तो हमेशा वाज का यूज होता है अगर पास्ट टेंस की बात करें। लेकिन जब ऐसा होता है सेंटेंस कि कोई इच्छा, मन में दबी हुई इच्छा है, उसको हम व्यक्त करना चाहते हैं, तो हम उसको लिखते हैं वुड दैट आई वर अ किंग। जैसे काश मैं चिड़िया होती, तो हम क्या लिखते हैं वुड दैट आई वर अ बर्ड। ठीक है, तो तब हमेशा आई के साथ वर का यूज किया जाता है, नहीं तो वर तो यू के साथ किया जाता है यूज, और प्लूरल नाउन के साथ किया जाता है, प्लूरल प्रोनाउन के साथ किया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से इसका ट्रांसलेशन किया जाता है। अच्छा, जब किसी बात को ज्यादा पोलाइट बनाते हैं, बहुत पोलाइटली किसी से हम कुछ कहना चाहते हैं, तब भी हम वुड का यूज करते हैं। जैसे क्या आप एक कप चाय पिएंगे प्लीज, जैसे इस तरह से करके। तो ऐसे सेंटेंसेस का हम ट्रांसलेशन इंग्लिश में करते हैं, तो हम ये सीधा नहीं कहते हैं कि डू यू टेक अ कप ऑफ टी, नहीं ऐसा नहीं, विल यू टेक अ कप ऑफ टी ऐसा नहीं बोलते हैं। क्या आप एक कप चाय पिएंगे, तो वुड यू लाइक टू टेक अ कप ऑफ टी, हमेशा वुड से शुरू करते हैं, वुड यू लाइक करके, वुड यू लाइक टू टेक अ कप ऑफ टी। ठीक है, तो इस तरह के वाक्यों को जिनको ज्यादा पोलाइट बनाने की जरूरत होती है वहां पे हम वुड का यूज करते हैं। ऐसे लिखते हैं वुड यू लाइक, जैसे क्या आप वहां जाना चाहेंगे, तो वुड यू लाइक टू गो देयर। ठीक है, वुड यू लाइक, ऐसा ये सेंटेंस यहाँ तक ऐसे होता है। वुड यू लाइक का मतलब होता है वाक्य को, मतलब बात को बहुत ही पोलाइटली कहा जा रहा है, बहुत ही नम्रता पूर्वक कहा जा रहा है। अच्छा, अब पास्ट टेंस में जैसे है, सीता ने कहा मैं एक साड़ी खरीदूंगी,
तो जब यहाँ खरीदूंगी लिखा है तो यहाँ पे विल नहीं लगा देना है, आई विल या सी विल ऐसे नहीं, विल नहीं लगाना है, यहाँ पे वुड लगेगा, क्योंकि ये वाक्य जो शुरू होता है कहा से, सीता ने कहा। ठीक है बच्चों, एक मिनट। हाँ, ये थर्ड सेंटेंस हमारा है। जैसे इस तरह का वाक्य आता, सीता ने कहा, मतलब ये पास्ट टेंस हो गया, मैं एक साड़ी खरीदूंगी। तो इस तरह के वाक्यों में विल नहीं लगाते हैं। जब गा गी गे, जैसे हम टेंस पढ़ाएंगे बताएंगे फ्यूचर टेंस में ऐसे विल से लगता है, लेकिन ऐसे वाक्यों में सीता सेड, देखो ये तो पास्ट टेंस का, सीता सेड, फिर दैट लगाएंगे, फिर सी वुड, मतलब सीता ही है, सीता यहाँ तो मैं है, लेकिन आई नहीं हम यूज करेंगे, यहाँ पे सीता की वजह से सी लिखेंगे, क्योंकि सीता हमारा थर्ड पर्सन है तो सी। सीता सेड दैट सी वुड बाय अ साड़ी। जब हम एक्टिव पैसिव सीखेंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट सीखेंगे, तो बहुत सारी चीजें और क्लियर होंगी। ठीक है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में इस तरह की चीजें आती हैं, तो यहाँ पे भी हम वुड का यूज करते हैं। अच्छा, ऐसा यदि तुम आ जाओगे तो मैं खुश होऊंगा, इस तरह के वाक्य जो होते हैं, ठीक है, इस तरह के वाक्य होते हैं, उनमें भी हम वुड का यूज करते हैं। इफ यू कम आई वुड बी हैप्पी, यदि तुम आ जाओगे तो मैं खुश होऊंगा, तो आई विल बी हैप्पी नहीं, आई वुड बी हैप्पी। इस तरह से ये करेक्ट सेंटेंस माना जाता है। अच्छा, ये यहाँ पे देखो, गत वर्ष में रोज सैर को जाया करता था, इससे एक आदत पता चलती है। जब इस तरह का वाक्य आता है, गत वर्ष मतलब पिछले साल, वुड, एक्चुअली वुड जो है विल का पास्ट टेंस ही तो है, वुड विल का पास्ट है, लेकिन इसको यूज कहाँ कहाँ करते हैं, कैसे कैसे करते हैं, इसको समझना जरूरी है। तो गत वर्ष में रोज सैर को जाया करता था, गत वर्ष मतलब लास्ट ईयर, पिछले साल। ही वुड गो फॉर अ वॉक डेली, वो जाया करता था। जब इस तरह का वाक्य आता है तब भी हम वुड का यूज करते हैं। जैसे वो काम किया करता था, जब एक आदत प्रकट होती है तो वुड का यूज किया जाता है। ये आदत के लिए और भी दूसरे वर्ड हैं, आगे जब हम पढ़ाएंगे तो वो वर्ड भी हम बताएंगे कैसे कैसे करना होता है, कैसे कैसे इनका ट्रांसलेशन करना होता है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और अच्छे क्वेश्चन, अच्छे सेंटेंसेस के साथ, और उसके बाद फिर हम टेंस भी करवाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय।